हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बता रही हूँ व्यापारिक बैंक के कार्य। कल मैंने आपको बताया था व्यापारिक बैंकों द्वारा साख निर्माण किस प्रकार से किया जाता है और किस प्रकार साख निर्माण करके व्यापारिक बैंक मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि कर देते हैं। तो इसके साथ ही आज मैं आपको समझा रही हूँ व्यापारिक बैंक के कार्य। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो साख निर्माण की प्रक्रिया में, या और भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, जैसे कि मॉनेटरी इकोनॉमिक्स के मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल दिए हैं, मुद्रा के कार्य, मुद्रा के लक्षण, आदर्श मुद्रा के गुण, मुद्रा की विशेषताएं, ये सब मुद्रा पूर्ति किस तरह से मुद्रा पूर्ति की जाती है, M1, M2, M3, M4, ये सब कंसेप्ट्स मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर जाइए और मेरे पिछले वीडियोस देखकर देखिए। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं नया टॉपिक, व्यापारिक बैंक के कार्य। व्यापारिक बैंक के कार्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्यापारिक बैंक ये जो है ये बैंकिंग एवं वित्त का एक या मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। व्यापारिक बैंक के बारे में आप सब जानते हैं। जिन बैंकों में आप रोज जा रहे हैं, रात दिन जा रहे हैं, जहां से आप पैसे निकाल रहे हैं, जहां आप पैसे जमा करा रहे हैं, वे सभी बैंक व्यापारिक बैंक है। तो व्यापारिक बैंक की मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले व्यापारिक बैंक एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो जनता से जमा स्वीकार करती है और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तियों को ऋण प्रदान करती है। व्यापारिक बैंक एक प्रकार से एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो जनता से, देखिए व्यापारिक बैंक क्या है, वित्तीय संस्था है जो जनता से जमा स्वीकार करती है। सबसे पहले क्या करती है, जमा स्वीकार करती है। हमारी जो बचत होती है उसको स्वीकार करती है और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तियों को और व्यवसायों को सबको क्या करती है, ऋण प्रदान करती है तथा भुगतान व अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराती है। तो ये है व्यापारिक बैंक, एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो जनता से ऋण प्रदान जमा प्राप्त स्वीकार करती है। हमारे पास जो एक्स्ट्रा मनी होती है, आप सब जानते हैं अच्छी तरह से कि हम क्या करते हैं कि बैंक में जाकर जमा करा देते हैं। तो इस तरह से ये एक वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका अदा करती है, एक वित्तीय मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। किस किस के बीच में, जमाकर्ता और ऋणियों के बीच की कड़ी है। इसके अलावा मुनाफे के उद्देश्य से संचालित की जाती है ये सभी व्यापारिक बैंक और केंद्रीय बैंक के नियमों के अधीन होती है। तो ये बताया मैंने व्यापारिक बैंकों का परिचय। एक ऐसी वित्तीय संस्था है जो जनता से जमा प्राप्त करेगी और आवश्यकता पड़ने पर ऋण प्रदान करेगी तथा अन्य वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराएगी। ये सब है व्यापारिक बैंक। अब बैंक के कार्यों का वर्गीकरण अगर हम करें तो हम इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं, प्राथमिक कार्य और गौण कार्य। प्राथमिक कार्य दो ही है इसके मुख्य रूप से, जमा स्वीकार करना और ऋण एवं अग्रिम देना। अनिवार्य और मूल कार्य है, इनके बिना कोई भी संस्था बैंक नहीं कहलाई जा सकती। प्राथमिक कार्य क्या है, दो कार्य है, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। जबकि गौण कार्य क्या है, बैंकों द्वारा ग्राहकों की सुविधा हेतु किए जाने वाले अतिरिक्त कार्य, जैसे एज एन एजेंट भी काम करती है और एक सामान्य उपयोगिता से संबंधित कार्य भी व्यापारिक बैंक करती है। अब ये है प्राथमिक कार्य। पहला है जनता जमा स्वीकार करना। तो ये जमा किस किस रूप में स्वीकार करती है, चालू बचत के रूप में, सावधि और आवर्ती जमाओं के रूप में। जैसे कि आपने सुना ही होगा, एक तो अपन सेविंग्स जमा कराते हैं, एक एफडी कराते हैं, एक आरडी कराते हैं। तो इन एफडी आरडी सबके रूप में ये जनता से क्या करती है, जमा स्वीकार करती है। दूसरा क्या कार्य है इसका, ऋण एवं अग्रिम देना, लोन एवं एडमा। एकत्रित जमाओं से ऋण, नगद साख और ओवरड्राफ्ट आदि के रूप में धन उधार देती है। तो ये दोनों है, जमा स्वीकार करना और ऋण देना, ये है प्राथमिक कार्य।
इसके बाद जमा के प्रकार आप जानते हैं अच्छी तरह से। जमा जो है, एक तो चालू खाते में जमा होता है जो व्यापारी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, असीमित लेन देन की सुविधा रहती है व्यापारिक बैंकों को। तो ये होते हैं व्यापारिक, ये असीमित लेन देन की सुविधा रहती है। ब्याज इसमें सामान्यतः नहीं मिलता है। चालू खाते में जो पैसा रखा हुआ रहता है इसमें व्यापारियों को ब्याज ज्यादातर नहीं मिलता है। उसके अलावा दूसरा है बचत खाता। बचत खाता है सामान्य जनता जो बचत जो देती है, जमा कराती है, उसको कहते हैं बचत खाता। इसमें सीमित निकासी, कम दर पर ब्याज उपलब्ध होता है। फिर तीसरा है सावधि जमा, एफडी जिसको कहते हैं। तो निश्चित अवधि के लिए राशि जमा होती है, इसमें ब्याज दर ज्यादातर उच्च होती है। और आवर्ती जमा, उसमें प्रति माह एक निश्चित राशि जमा कराई जाती है और अवधि पूर्ण होने पर ब्याज सहित भुगतान किया जाता है। तो ये चार जो है ये जमा के प्रकार है, चालू खाता, बचत खाता, सावधि जमा और आवर्ती जमा। इन रूपों में व्यापारिक बैंक जमाएं स्वीकार करती है। उसके बाद दूसरा जो प्राथमिक कार्य बताया था मैंने, ऋण एवं अग्रिम। तो ऋण और अग्रिम जो दिए जाते हैं उसमें पहला तो है नकद साख के रूप, नकद साख। निर्धारित सीमा तक ग्राहक को धन निकालने की सुविधा होती है और अप्रयुक्त राशि पर ही ब्याज दिया जाता है। दूसरा है ओवरड्राफ्ट, अधिविकर्ष। चालू खाता धारक को खाते में शेष से अधिक राशि निकालने की अल्पकालिक सुविधा दी जाती है। आप जानते हैं अच्छी तरह से, मान लो आपके खाते में 5,000 रुपए है, तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो चालू खाता धारक ग्राहक होते हैं उनको उनके खाते में जितनी जमा राशि होती है उससे भी ज्यादा जमा राशि निकालने की उनको सुविधा दी जाती है, अल्पकालिक सुविधा होती है। तीसरा है मांग ऋण, एक मुश्त स्वीकृत राशि प्रदान की जाती है और बैंक इसे किसी भी समय वापस भी मांग सकता है। और विनिमय बिलों की कटौती। ये है ऋण और अग्रिम के प्रकार। इसके अलावा गौण कार्य में आता है, पहला है अभिकर्ता के रूप में कार्य, मतलब एजेंट काम करती है। तो एजेंट किस किस रूप में काम करती है, जैसे ग्राहकों की ओर से चेक, बिल और ब्याज की वसूली बैंक करती है। फिर ग्राहकों की ओर से बीमा प्रीमियम, किराया और करों का भुगतान। इसके अलावा प्रतिभूतियों, शेयरों और बॉन्ड्स की खरीद बिक्री भी बैंक के थ्रू होती है। इसके अलावा ट्रस्टी, निष्पादक तथा अभिकर्ता के रूप में ये कार्य करती है। इसके अलावा ये तो थे गौण कार्य। गौण कार्य में पहला गौण कार्य जो एजेंट के रूप में कार्य है। उसके अलावा सामान्य उपयोगिता के भी कार्य बैंकें करती है, जैसे लॉकर की सुविधा प्रदान करती है। आप सभी जानते हैं, इसके बारे में कोई खास बताने की जरूरत नहीं है। हमारे जो गहने वगैरह मूल्यवान सामग्री जो होती है वो लॉकर में रखी जाती है। इसके अलावा साख पत्र जारी करती है, व्यापार हेतु साख पत्र, क्रेडिट लेटर जारी करती है। इसके अलावा यात्रा हेतु सुरक्षित भुगतान लेने के लिए यात्री चेक, ट्रेवलर्स चेक की सुविधा देती है। उसके अलावा विदेशी विनिमय, जब विदेशों में हमको विदेशी विनिमय की जो जरूरत होती है वो भी विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय भी बैंकों के द्वारा किया जाता है। फिर ड्राफ्ट सेवा, दूर अलग स्थानों पर भेजने के लिए हम ड्राफ्ट बनवाते हैं। इसके अलावा सांख्यिकी, आंकड़ों, व्यापार और वित्त संबंधी सूचना का प्रकाशन भी करती है। इसके अलावा ये थे आधुनिक प्राथमिक कार्य और गौण कार्य। इसके अलावा आधुनिक बैंकिंग सुविधाएं आप सब अच्छी तरह जानते हैं, इंटरनेट बैंकिंग की सुविधाएं हैं, मोबाइल बैंकिंग की सुविधाएं हैं। आजकल तो हर व्यक्ति के हाथ के मोबाइल में बैंक है। तो इसके अलावा एटीएम सेवाएं हैं, एटीएम से आप किसी भी टाइम मनी निकाल सकते हो। यूपीआई डिजिटल भुगतान है, क्रेडिट डेबिट कार्ड है, एनईएफटी और आरजीएचएस के द्वारा हस्तांतरण किया जा सकता है। तो ये सब आधुनिक बैंकिंग सेवाएं हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि व्यापारिक बैंक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये जमा स्वीकार करने और ऋण देने के अपने प्राथमिक कार्यों के साथ साथ वे अभिकर्ता और सामान्य उपयोगिता सेवाओं के माध्यम से समाज की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तथा आधुनिक डिजिटल सेवाओं से बैंकिंग को और अधिक सुलभ बनाते हैं। तो ये थे आपके प्राथमिक व्यापारिक बैंकों के कार्य, प्राथमिक कार्य, गौण कार्य और अन्य सहायक कार्य। अगर आपको इन सारे कार्यों में अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपकी प्रॉब्लम्स दूर करने की कोशिश करूंगी। बहुत छोटी छोटी क्वेश्चंस इस पे बन जाते हैं।
एग्जाम में व्यापारिक बैंकों के बारे में ज्यादातर पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, इसके बारे में बहुत ज्यादा परिचित आप सभी हैं। आजकल हर बच्चा हाथ में बैंक लेके घूम रहा है, उसको पता है व्यापारिक बैंकों के कार्य क्या क्या है, यूपीआई की सुविधाएं, जीपे की सुविधाएं, डिजिटल भुगतान, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारी सुविधाएं व्यापारिक बैंकों के द्वारा प्रदान की जाती है। आप लोग फीस जमा कराते हैं तो ड्राफ्ट के द्वारा अगर फीस जमा कराते हैं तो वो ड्राफ्ट बनाने की सुविधा कौन दे रहा है? व्यापारिक बैंक दे रहा है। तो ये थे आपके व्यापारिक बैंक के कार्य। थैंक यू वेरी मच।